क्या आप सच में मसीही हैं? क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है? हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, यीशु का नाम लेते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर भी वही स्वभाव है जो यीशु ने हमें सिखाया? क्योंकि मसीही होना केवल बाहर से दिखाई देने वाली पहचान नहीं है प्रियो। मसीही होना मतलब है मसीह को अपने अंदर जगह देना। और आज मैं आपको दो ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो अगर धीरे धीरे हमारे दिल में घर बना ले तो हमारी प्रार्थना, हमारा विश्वास और हमारा मसीही जीवन को कमज़ोर कर देता है। और ये दो चीज़ें हैं, पहला है घमंड और दूसरा है कड़वाहट और क्षमा न करने की भावना। हो सकता है इनमें से कोई एक चीज आज आपके अंदर भी हो, और अगर है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। प्रियो, आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। शायद यह संदेश आपके लिए है। पहली चीज जो आपके अंदर नहीं होना चाहिए वो है घमंड। बाइबल हमें सिखाती है, नीति वचन 16 के 18 में, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंड बहुत खतरनाक चीज़ है प्रियो, क्योंकि घमंड हमेशा यह कहकर नहीं आता कि मैं सबसे बड़ा हूँ। कभी कभी घमंड बहुत धार्मिक रूप में भी हमारे अंदर आ जाता है और हम सोचते हैं मैं उससे अच्छा मसीही हूँ, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं दूसरों से ज़्यादा परमेश्वर को जानता हूँ, मैंने इतने लोगों के लिए प्रार्थना की है। और धीरे धीरे हम परमेश्वर की महिमा लेने की बजाय उसका श्रेय खुद देने लगते हैं। हाँ, वो अपने ऊपर खुद लेने लगते हैं श्रेय, और यही घमंड है प्रियो। याद रखिए, आपके पास जो कुछ भी है वह केवल आपकी ताकत से नहीं है। आपका जीवन परमेश्वर की देन है, आपकी सांस परमेश्वर की देन है, आपका परिवार परमेश्वर की देन है, और आपका विश्वास भी परमेश्वर की कृपा है प्रियो। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ तक पहुँचने में परमेश्वर का हाथ है। इसलिए जब मनुष्य अपनी उपलब्धियों को देखकर परमेश्वर को भूलने लगता है, तब समस्या शुरू होती है। बाइबल याकूब 4:6 में कहती है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। सोचिए, हम कौन हैं कि परमेश्वर हमारा विरोध करे? लेकिन बाइबल कहती है अगर हमारे अंदर घमंड है तो हम स्वयं को परमेश्वर के सामने खड़ा कर रहे हैं, और अगर हम दीन होते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है। कभी कभी परमेश्वर हमें नीचे इसलिए नहीं लाता क्योंकि वह हमसे नफरत करता है, बल्कि वह हमें नम्र इसलिए करता है क्योंकि वह हमें बचाना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर जानता है जिस दिल में घमंड भर जाता है वहाँ परमेश्वर की आवाज़ धीरे धीरे कम सुनाई देने लगती है प्रिय। घमंड कहता है मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन नम्रता कहती है प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है। घमंड कहता है मैं खुद कर सकता हूँ। विश्वास कहता है प्रभु मेरे बिना आप मैं कुछ नहीं कर सकता पिता। यही फर्क है प्रियो। कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर से बहुत कुछ पाया। एक समय उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने रास्ता बनाया, उसने रोकर परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसे संभाला, उसके जीवन में बदलाव आया। लेकिन कुछ समय बाद जब सब कुछ ठीक हो गया तो उसने प्रार्थना करना कम कर दिया।
बाइबल पढ़ना कम कर दिया और अपने दिल में सोचने लगा, अब मैं संभाल सकता हूँ। यही सबसे खतरनाक मोड़ है प्रियो। जब हमें परमेश्वर की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है तब हम उसे खोजते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आशीष देने वाला कौन है। इसलिए आज अपने दिल को जांचिए, क्या आपकी सफलता ने आपको नम्र बनाया है या आपको दूसरों से ऊंचा समझने लगा है? क्या आपकी प्रार्थनाओं ने आपको दूसरों के लिए दयालु बनाया है या आपको दूसरों को जज करने वाला बना दिया है? क्या बाइबल पढ़ने में आपके अंदर प्रेम बढ़ा है या आपको लगता है कि आप दूसरों से ज़्यादा धार्मिक हैं? अगर ऐसा है तो आज परमेश्वर आपके दिल को छूना चाहता है प्रियो। और दूसरी चीज, कड़वाहट और किसी को क्षमा न करने का। अब दूसरी चीज शायद पहले से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, किसी के प्रति दिल में कड़वाहट रखना। किसी ने आपको दुख दिया, किसी ने आपका विश्वास तोड़ा, किसी ने आपका साथ गलत किया, किसी ने आपको अपमानित किया, किसी ने आपको धोखा दिया और आपने बाहर से कहा मैंने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन अंदर से अभी भी वही दर्द है। उसका नाम आते ही दिल भारी हो जाता है, उसकी याद आते ही गुस्सा आता है। आप उसके लिए अच्छा नहीं चाहते और मन में बार बार वही बात चलती है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर ऐसा है तो आज यह संदेश आपके लिए बहुत ज़रूरी है प्रियो। यीशु ने मत्ती 6:14-15 में क्षमा के बारे में बहुत गंभीर बात कही है। उन्होंने सिखाया कि यदि हम दूसरों के अपराध क्षमा करेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्षमा करेगा। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि जो गलत हुआ उसे सही मान लेना है। क्षमा का मतलब यह भी नहीं कि आप हर गलत व्यवहार को स्वीकार करें। क्षमा का मतलब यह भी नहीं कि आप खुद को बार बार किसी के अत्याचार के सामने रखें। लेकिन क्षमा का मतलब है प्रियो, मैं अपने दिल में बदला लेने की आग को नहीं पालूंगा। मैं उस व्यक्ति का न्याय अपने हाथ में नहीं लूंगा। मैं अपना दर्द परमेश्वर के हाथों में दूंगा। शायद किसी ने आपको बहुत गहरा दर्द दिया है, इतना गहरा कि आप जब भी उसको याद में रोते हैं। शायद किसी आपने आपका दिल तोड़ा हो, जिससे आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद थी उसी ने निराश किया, लेकिन बदले में आपको चोट मिली। और शायद आपने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं इसे कैसे भूलूं? आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपका दर्द छोटा है। नहीं प्रियो, आपका दर्द वास्तविक हो सकता है, लेकिन मैं आपको यह जरूर कहूँगा, उस दर्द को अपने पूरे जीवन की पहचान मत बनने दीजिए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई, अगर उसकी वजह से आपके दिलों में सालों तक कड़वाहट रहती है तो वह व्यक्ति आपके वर्तमान पर भी प्रभाव डालता रहता है। और यीशु आपको उस कैद से आज़ाद करना चाहता है।